अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अखलाक अहमद फ्रॉम गियर ट्रस्ट। आज एक और मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जो कि प्रोजेक्ट है हमारा, और उस प्रोजेक्ट पे हैरतनाक नताइज हमें मिल रहे हैं जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन इस मॉडल को हमने एक और सिस्टमेटिक शक्ल देने की कोशिश की है कि ताकि जो पॉवर्टी एलिविएशन और एक माशरती इम्प्रूवमेंट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया जाए। वो है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर उलमा रिलीजियस स्कॉलर्स, राइट। तो हमने अभी एक अपनी टीम को टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद एंड वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट अराउंड सब प्रोजेक्ट अराउंड दिस मेन प्रोजेक्ट, जिसमें अच्छा ये भी पहले मैं बताऊं कि इसमें 10,000 उलमा कराम की अब तक हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश पे हम कामयाब हो चुके हैं। और वो 10,000 उलमा कराम बड़ी मेहनत से, शिद्दत से, सिंसियरिटी के साथ में अपना जो रिलीजियस काम करने का जो उनकी जो ड्यूटीज हैं मुख्तलिफ मदरसों में, मसाजिद में, वो तो उसको कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी आमदनी इतनी वहाँ से नहीं होती है कि उनका जो फैमिली सिस्टम है वो प्रॉपरली इकोनॉमिकली रन कर सके, तो हमने उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था आज से 2 साल पहले, कि तीसरा साल है, कि उनको हमने तरगीब दी कि आप भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमसे हेल्प लें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ जाएं, अपना छोटा कारोबार शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो हमें बड़ी रेजिस्टेंस हुई थी, मतलब हमें कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को हमने इसमें शामिल किया और उनको एज एन एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिस की एग्जाम्पल बनाने के बाद वो सारे उलमा कराम जो है ना इस तरफ, क्योंकि जब इतनी मुश्किलों में जिंदगी है तो फिर आपको पता है कि जी उस इंसान को हिम्मत आती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को सही तरीके से रन करने के लिए। तो वो अगर 4-6 घंटे अगर मदरसों में पढ़ाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनको बैठ के उनको हर हाल में हमारी तरकीब होती है कि हर हाल में उसको कंटिन्यू करना है। और फिर जो बकिया टाइम है उसमें आप खुद अपने भाई को शामिल करके, अपने बच्चों को शामिल करके, जो भी उनका स्पेयर टाइम होता है उसको अपनी इकोनॉमिक बेहतरी लाने के लिए उसको इस्तेमाल करें। 10,000 तकरीबन 10-12 हज़ार उलमा कराम की अब तक हम फंडिंग कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको एक शक्ल दी है कि विजन से कनेक्ट, अपने जो बिग पिक्चर से मजीद उसको कनेक्ट किया है कि अभी हमने एक सर्वे किया और सर्वे हम कर रहे हैं हर क्लस्टर के। कराची को मुख्तलिफ जो हमारे साथी हैं जो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको हमने कराची को डिफरेंट क्लस्टर में लोकेशन के अंदर डिफरेंट क्लस्टर्स में हमने तकसीम कर दिया, और हर क्लस्टर में कितने मसाजिद हैं और कितने मदरसे हैं उसकी हम इन्वेंट्री ले, उसको हम रिसर्च करें और उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करने के बाद एक पूरा फाइंडिंग को एक जगह पर हम जमा करें, और उस फाइंडिंग में कि जितने उलमा कराम हैं, जितने मसाजिद के पेश इमाम साहिबान हैं, फिर उसमें मुअज्जिन हैं, फिर उसमें जो असिस्ट करते हैं मस्जिद को मेंटेन करने के लिए जो हजरात हैं, सफाई सुथराई और इस तरह का जो चीज़ों को मेंटेन करते हैं, मैंने जो भी मसाजिद से या मदरसों से कनेक्टेड लोग हैं उनके हमने इन्वेंटरी ली, एक सर्वे किया, और उसमें से कितने लोग जो हैं वो कोई कारोबार कर रहे हैं या करके कामयाब हो गए हैं या कामयाब नहीं हुए हैं, और कौन से अफराद हैं जो कि काम करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। तो वो उसमें से 80% लोग, 90% लोग हमें अपना इंदिया देते हैं कि बिल्कुल हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम फिर वो सर्वे को लेकर उस इलाके में उन लोगों को हम मंथ बाय मंथ हर क्लस्टर में तकरीबन 100 अफराद ऐसे निकल के आ जाते हैं। तो अगर हमने 1,000 लोगों की फंडिंग करनी है कराची के अंदर में, तो मुख्तलिफ क्लस्टर से 1,000 लोग जो है ना हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाते हैं, जो सर्वे का आउटकम होता है। और फिर हम उनको अपना रोजगार कराने के लिए उनकी फंडिंग करते हैं, और फिर उनको तरगीब देने के लिए उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमारे काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि हम उनको कारोबार करा के छोड़ नहीं देते, बल्कि हमारी टीम जो है ना तकरीबन 3 महीने में एक दफ़ा इन लोगों के पास जाती है, और जाने के बाद इनके जो हालात होते हैं बिजनेस को, उसको हम देखते हैं, उनको मशवरा भी देते हैं। और जब हम उनको फंड देते हैं शुरू में, तो इमीडिएटली जब वो अपना कारोबार शुरू कर देते हैं तो फ़ौरन भी हमारी टीम जो है ना वो जाती है, देखती है, मशवरा देती है कि कारोबार की सूरत हाल का जायज़ा लेती है,
اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ان دا باٹم لائن، ان دا اکانومی، ان دا فیملی انکم، اس کے بارے میں بھی ان سے ہم معلومات لیتے ہیں، تاکہ ہم ڈیٹا بھی ہم جمع کریں اور اپنے ڈونرز کو وہ ڈیٹا ہم بھیج دیں، تاکہ ڈونرز کو بھی اطمینان ہو کہ یہ جو ان کی جو فنڈنگ ہے یہ بہت ہی بہتر طریقے سے استعمال ہو رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں مسلسل امپرومنٹ کا باعث بن رہی ہے اور ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوشن آ رہی ہے۔ تو اس اسٹرکچر کے تحت، اس طریقہ کار کے تحت ہم نے اپنے جو بگ پکچر اور اسٹریٹجک انٹینٹ میں یہ بھی ایک آبجیکٹو ہم نے ڈالا ہے کہ ہمارا گول یہ ہے کہ جو ہم جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں ابھی فی الحال کراچی اور سندھ اور بلوچستان، یہاں پر کوئی ایک بھی عالم یا ریلیجیس اسکالر نہ رہ جائیں۔ 100% of the religious scholar will be assisted by Gear Trust for their self-employment and reinforcing their income, family income. Right? تاکہ وہ ایک لیول پہ آ کر، تاکہ ان کے پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آف کورس جو کہ ہمارا ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، جو بھی ہم اس کو کنٹینیو کر کے چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک پروجیکٹ کا سبسیٹ پروجیکٹ ہے، aligned with our big picture and strategic intent, right, and giving us wonderful results, right, and ملک کی اکانومی میں بہتری آ رہی ہے، فیملی میں بہتری آ رہی ہے، فیملی کی خوشحالی آ رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ کی کنٹریبیوشن کی درخواست ہے، ان سارے پروجیکٹس پہ آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کام کو آپ اپنے طور پر ذاتی طور پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، اپنے زکوٰۃ کے فنڈ سے کر سکتے ہیں، اپنی بچت سے کر سکتے ہیں، کسی ایک صاحب کو اپنی فیملی سے آپ پک کر کے ان کی سیلف امپلائمنٹ پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے اگر کسی اسٹرکچرڈ اپروچ کی نشاندہی ہم سے چاہیے تو گیئر ٹرسٹ اس کے لیے حاضر ہے، آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔